हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH having density 1.1 kilogram per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. Number of molecules of NaOH present in its 10 ml solution is. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 5.94 इंटू 10⁻25, ऑप्शन सी 6.023 इंटू 10⁻20 एंड ऑप्शन डी 7.18 इंटू 10⁻21. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है NaOH का, जिसकी डेंसिटी है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और उसमें 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्रेजेंट है. अब हमसे कहा गया है कि इसी सॉल्यूशन का अगर हम 10 ml ले लेते हैं तो उसमें NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट है वो है NaOH और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर. अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो कि है XNaOH, उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास 0.02 गिवन है. अब हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन NaOH और जो मोल फ्रैक्शन वाटर है उसका जो सम होगा वो होगा 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ये बराबर आ रहा है 0.98 के. अब अगर हम इन दोनों पार्ट को डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. क्योंकि जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो दोनों केस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आया वही मोल्स का भी रेशियो आया हमारे पास. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो आ गए वो आ गए 0.02 मोल्स, यानी कि जो मास ऑफ NaOH प्रेजेंट है वो हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास जो कि होता है 40 ग्राम यानी कि 0.8 ग्राम. सिमिलरली जो मोल्स ऑफ वाटर आ गए हमारे पास वो आ गए 0.98 मोल्स. अब अगर हम मास ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करें वो हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम जो कि वाटर का मोलर मास है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 17.64 ग्राम. यानी कि इस तरफ से अगर हम अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.8 ग्राम प्लस 17.64 ग्राम यानी कि 18.44 ग्राम. अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है और इस क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. सो जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. अब इसे अगर हम दूसरे यूनिट्स में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1100 ग्राम पर लीटर. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है. अब हमारे पास सॉल्यूशन का मास है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है. हम जानते हैं डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 18.44 ग्राम अपॉन 1100 ग्राम पर लीटर. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.01676 लीटर. तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं. सो जो मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की वो आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो मोल्स ऑफ NaOH हमने देखा यहाँ पे आए 0.02,
यानी कि ये हो जाएगा 0.02 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया 0.01676 लीटर। तो यहाँ पे जो मोलरिटी आ जाएगी वो आएगी 1.193 मोलर या बेसिकली 1.193 मोल पर लीटर। इसका ये मतलब है कि अगर हम 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास 1.193 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे पास 1.193 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की 1 मोल क्वांटिटी में उसकी 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज होती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 10 ml सॉल्यूशन के बारे में। सो अभी हमने 1000 ml सॉल्यूशन को देख लिया, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में हमारे पास 1.193 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे। सो क्वेश्चन में कहा गया है 10 ml। सो 10 ml सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास रिजल्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.18 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।